हरे कृष्णा। हम श्रीमद् भगवद गीता के तृतीय अध्याय कर्मयोग, उस पूरे अध्याय का हम पुनरावलोकन कर रहे हैं, अर्थात रिविजन कर रहे हैं। आज पूरा नहीं हो पाएगा, देखते हैं आज कितना हो सकता है। चलिए हम शुरू करते हैं। आने वाली कक्षाओं में हम प्रयास करेंगे कि हम इसको पूरा रिवाइज कर लें। अब इसको अच्छे से समझने के लिए आपको अर्जुन के प्रश्न को समझना पड़ेगा। तो अध्याय 3 शुरू करने से पहले अध्याय 3 की शुरुआत में अर्जुन थोड़े कंफ्यूज हैं। क्यों कंफ्यूज हैं उसको समझते हैं। अध्याय 2, राइट, अध्याय 2 जो कि गीता का सार है, उसमें भगवान बहुत चीजें बताते हैं। भगवान उसमें सांख्य योग का वर्णन करते हैं और बुद्धि योग का वर्णन करते हैं, बुद्धि द्वारा इंद्रिय निग्रह की बात करते हैं और स्थित प्रज्ञ व्यक्ति के लक्षणों का वर्णन करते हैं। अर्जुन से कहते हैं कि तुम उठो और युद्ध करो, राइट। इस प्रकार से अर्जुन को बहुत सारे उपदेश देते हैं। उनसे कहते हैं कि यदि युद्ध करोगे तो तुम्हें विजय या पराजय प्राप्त होगी। अगर विजय मतलब तुम जीत गए युद्ध में तो आपको पृथ्वी का राज्य मिलेगा, और अगर हार गए तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी, क्योंकि एक क्षत्रिय के लिए धर्म युद्ध से बड़ा श्रेष्ठ और कुछ है ही नहीं। इसलिए तुमको युद्ध करना चाहिए, इसलिए उठो और युद्ध करो। अगर युद्ध नहीं करते हो तो क्या होगा, तुम्हें अपने कर्तव्य को ना करने का पाप लगेगा, तुम अपने कर्तव्य से च्युत हो जाओगे, गिर जाओगे, इससे तुमको पाप लगेगा और अपयश होगा, तुम्हारी अपकीर्ति फैलेगी, लोग तुम्हारे बारे में कटु शब्द बोलेंगे। इस प्रकार से भगवान उनको अध्याय 2 में कहते हैं, राइट। पहले उनको आत्मज्ञान देते हैं, राइट, उसके बाद उनको आदेश देते हैं कि तुम उठो और युद्ध करो, उनको समझाते हैं कि तुम्हारे लिए श्रेष्ठ है। फिर भगवान सोचते हैं कि मैंने तुमको सांख्यों का वर्णन किया, लेकिन तुम्हारे जो अंतःकरण है वो अशुद्ध है, इसलिए तुम उसको समझ नहीं पाए। तो अब मैं तुमको बुद्धि योग के बारे में बता रहा हूँ। अगर तुम बुद्धि योग से युक्त होकर अपने कर्मों को करोगे तो तुम बहुत अच्छे से इस सकाम कर्म के बंधनों को काट पाओगे, राइट। उसके बाद भगवान बुद्धि द्वारा इंद्रिय निग्रह के बारे में बताते हैं और स्थित प्रज्ञ व्यक्ति के लक्षण के बारे में बोलते हैं। तो ये सब भगवान अध्याय 2 में कहते हैं। अब इतनी सारी बातें सुनने के बाद अर्जुन थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। वो सोचते कि मुझे मुझे करना क्या चाहिए, राइट। तो उनको समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं अभी। नहीं, वो कहते हैं कि अगर आप मोक्ष प्राप्त करने वाली बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं तो फिर युद्ध करने को क्यों कहते हैं। आपको अर्जुन का प्रश्न समझ आया कि पूरा अध्याय ही इस क्वेश्चन पर बेस्ड है, राइट। इतने सारी बातों को अर्जुन नहीं समझ पाते, उनसे कहते हैं कि इनमें से मेरे लिए जो सबसे ज्यादा श्रेष्ठकर है वो बता दीजिए, राइट। भगवान अर्जुन कहते हैं ज्यायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धि जनार्दन तत्किम कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशव। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं, नहीं? इस प्रश्न को समझिए, अर्जुन का क्या प्रश्न है। अर्जुन सोचते हैं, अभी आपको अर्जुन का पर्सपेक्टिव समझाया जा रहा है ताकि आप उनके प्रश्न को समझ पाओ। अर्जुन सोच रहे हैं कि अगर मैं युद्ध करूंगा उसमें या तो हार होगी या जीत होगी, राइट। अगर हार होगी तो भौतिक हानि होगी, हानि मतलब लॉस, और जीत होगी तो भौतिक लाभ उनको प्राप्त होगा, ठीक है। अब दोनों ही क्या है, सकाम कर्म है, isn't it? क्योंकि भौतिक लाभ हानि का विचार करके भौतिक फल प्राप्ति की इच्छा से जो कर्म किया जाए उसको सकाम कर्म कहते हैं। अर्जुन की अंडरस्टैंडिंग में युद्ध करना क्या है, एक सकाम कर्म है, राइट। इतना समझ आ रहा सबको, है ना। हाँ, अब वो भगवान की बात पर विचार कर रहे हैं कि भगवान ने मुझे इतना कुछ बताया, आत्मज्ञान बताया, उन्होंने मुझे बुद्धि योग बताया, स्थिति प्रज्ञ के लक्षण बताया, इतना सब कुछ जो बोला, तो वो सोच रहे हैं कि यदि आप कहते हैं कि मोक्ष प्राप्त करने वाली बुद्धि सकाम कर्म से श्रेष्ठ है, राइट। अगर आप समझते हो कि सकाम कर्मों से श्रेष्ठ है वो बुद्धि जिससे युक्त होकर के अगर मैं कर्म करता हूं तो मुझे कर्म बंधन नहीं लगेगा, उसको आप सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हो, तो फिर युद्ध करने को आप क्यों कहते हैं। आपको उनका प्रश्न समझ आ रहा है। वे ये सोचते हैं कि युद्ध करना तो सकाम कर्म है, राइट। और भगवान ने अभी अभी सकाम कर्मों से श्रेष्ठ उस बुद्धि को बताया जिससे व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त कर सकता है, जिसके 2 तरीके हैं, एक तो ज्ञान योग का रास्ता और एक बुद्धि योग, राइट।
लेकिन अर्जुन इसको नहीं समझ पा रहे, अर्जुन इसको कंफ्यूज हो रहे हैं सकाम कर्म के साथ। तो आप मुझे युद्ध जैसे घोर कर्म में क्यों लगाना चाहते हैं, ये उनका पहला प्रश्न है। राइट, समझ आ रहा है ये पहला प्रश्न। फिर दूसरा, इतनी सारी बातें सुनने के बाद अर्जुन ऐसी धारणा कर रहे हैं कि मानो भगवान ऐसा कह रहे हो कि एकांत में जाकर तपस्या करना ठीक रहेगा। जिस प्रकार वो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति के लक्षणों का वर्णन करते हैं, सांख्य योग के बारे में बताते हैं कि कैसे एक व्यक्ति आत्मा और पदार्थ को समझता है, नायति नायति करके प्रकृति के तत्वों का वैश्लेषिक अध्ययन करके आत्मज्ञान को समझता है, आत्म तत्व को समझने का प्रयास करता है। तो अर्जुन सोच रहे हैं कि वो तो तभी संभव होगा जब मैं तपस्या करने जाऊंगा वन में। इस प्रकार की धारणा वो बना रहे हैं, जबकि ऐसा है नहीं, ऐसा वो समझ रहे हैं। राइट, उनका प्रश्न आपको समझ आया? किसी भक्त को यहाँ पर परेशानी है, आप मुझसे पूछ सकते हो। मैं जस्ट रेज हैंड, मैं समझ जाऊंगी, किसी को नहीं समझ आया फिर मैं दोबारा समझा दूंगी। ठीक है, यहाँ तक समझ आ रहा है अर्जुन का प्रश्न? ओके ठीक है, फिर मैं आगे बढ़ते हैं। अब बिफोर हम इसमें प्रश्न में डाइव करें, तो अर्जुन की परेशानी ये थी कि मुझे आप इस घोर कर्म में क्यों लगाना चाहते हैं, इस युद्ध वाले कर्म में। अगर आप कहते हैं कि वो बुद्धि जिससे मोक्ष प्राप्त हो सके वो श्रेष्ठ है, तो फिर आप मुझे सकाम कर्म में क्यों लगाना चाहते हैं, वो है उनका प्रश्न। अब आप पहले इस प्रश्न को खोलते हैं, पहले समझते हैं कि कर्म क्या है। राइट, तभी हम इस प्रकार की जो डिस्कशन है उसको समझ पाएंगे। तो पहले समझिए कि कर्म क्या होता है। राइट, इसको समझने के लिए आइए हम कर्म को समझते हैं। कर्म के 3 विभाग हैं, कर्म, अकर्म और विकर्म। ठीक है, कर्म के 3 विभाग, कर्म, अकर्म और विकर्म। आइए इसको नीचे से समझते हैं। विकर्म क्या होता है? विकर्म अर्थात शास्त्र विरुद्ध कर्मों को करना, शास्त्र में जो वर्णित है उसके ऑपोजिट चलना। जैसे आजकल कसाई घर खुले हैं, वो हैं जहां पर जानवरों को बेरहमी से काटा जाता है। तो वो शास्त्रों में इस प्रकार के कार्य का वर्णन नहीं है, ये शास्त्रों के विरुद्ध जाके लोग कर्म करते हैं, तो उनको दंड भोगना पड़ता है, व्यक्तिगत रूप से भी और सामूहिक रूप से भी। व्यक्तिगत रूप से व्यक्ति के जीवन में तीनों ताप उसको सताते हैं, अत्यधिक क्लेश होता है, कोई सुख शांति नहीं होती, और सामूहिक रूप से महामारी, बाढ़ और भूकंप जैसे इस पाप का रिएक्शन सबको भोगना पड़ता है। तो वो हुए शास्त्रों के विरुद्ध कर्म। अब आते हैं अकर्म क्या होता है। राइट, अकर्म अर्थात कर्म ही ना करना। राइट, अकर्म अर्थात कर्म ही ना करना। ठीक है, लेकिन भगवान इसको 5वें श्लोक में कहते हैं, न ही कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत कार्यते ह्यवशः कर्म सर्व प्रकृतिर्जैर गुणे। भगवान कहते हैं प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना पड़ता है। राइट, एक व्यक्ति ने प्रकृति के जो गुण अर्जित किए हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, किस प्रकार से अपने कार्यों के माध्यम से, केवल इसी जीवन में नहीं, अनादिकाल से जो उसने जन्म लिए हैं, इनमें उसने जो जो गुण अर्जित किए हैं, राइट, उससे विवश होकर के उसको कर्म करना ही पड़ता है। अतः कोई भी क्षण भर के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। समझ गए? तो एक क्षण के लिए भी जो जीवात्मा है बिना कर्म किए नहीं रह सकता है वो। राइट, तो इसका मतलब अकर्म वाला ऑप्शन यहाँ पर नहीं है। अब आते हैं कर्म। राइट, तो कर्म क्या है? कर्म का अर्थ होता है शास्त्रों में वर्णित नियत कर्म। राइट, जिस प्रकार शास्त्र हमको आदेश देता है, राइट, शास्त्र हमको हमारे नियत कर्तव्यों के विषय में बताता है, उनको बोलते हैं कर्म करना। राइट, जो इस जगत में लोग कार्य करते हैं शास्त्र के विरुद्ध, उग्र कर्म आदि, वो विकर्म के सेक्शन में आते हैं। विकर्म करने से क्या होता है? व्यक्ति को पाप लगता है। राइट, इस जीवन में भी उसका पतन होता है और अगले जीवन में तो उसको कष्ट होता ही है। जो उग्र कर्म करते हैं उनको गहनतम नरकों में डाला जाता है, श्रीमद् भागवतम में इसका वर्णन आता है। अब आते हैं कर्म के विषय में। राइट, कर्म क्या है? शास्त्रों में वर्णित नियत कर्तव्य। राइट, ये 3 चीजें समझ आ रही है आपको? तीनों चीजें, कर्म, अकर्म, विकर्म। कर्म होता है शास्त्रों में वर्णित नियत कर्तव्य। अकर्म अर्थात कर्म ही ना करना।
भगवान कह रहे हैं कि एक क्षण के लिए भी जीवात्मा बिना कर्म किए नहीं रह सकता, और विकर्म अर्थात शास्त्रों के विरुद्ध जाकर कर्म करना। राइट, अब हम कर्म को समझते हैं। तो शास्त्रों में जो नियत कर्तव्य हैं, राइट, वो वर्णाश्रम के अनुसार बताए जाते हैं। वर्णाश्रम के अनुसार चाहे व्यक्ति ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, राइट, और उसका जो आश्रम है, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम, उसके अकॉर्डिंग उसका जो नियत कर्तव्य है, राइट, उसको करना, उसको बोलते हैं कर्म करना। ठीक है, अब उसको भी व्यक्ति दो प्रकार से कर सकता है। यहां तक समझ आ रहा है? शास्त्र में वर्णित नियत कर्तव्य उसके वर्णाश्रम के अनुसार। ठीक है, अब उनको करने के भी दो तरीके हैं। सकाम भाव से कर सकता है व्यक्ति और निष्काम भाव से कर सकता है। इस जगत में लोग क्यों फंस जाते हैं? इस जगत में लोग फंसे ही रहते हैं, क्यों? क्योंकि वो कर्म करते हैं लेकिन सकाम भाव से करते हैं। सकाम भाव अर्थात भौतिक फल प्राप्ति की इच्छा से कार्य करना। वो व्यक्ति कार्य कर रहा है, उसके बदले में कोई भौतिक फल की इच्छा रखता है, इसीलिए उस इच्छा से वो इस जगत में बंध जाता है, बार बार उसको इसी जगत में वापस आना पड़ता है। ठीक है, लेकिन अब भगवान क्या कह रहे हैं? सकाम भाव से जब व्यक्ति कर्म करता है, कर्म बंधन में ही फंसता है वो। राइट, अब भगवान कह रहे कि तुम अपने नियत कर्तव्य को करो, लेकिन सकाम भाव से नहीं करना है, बुद्धि योग के द्वारा करना है। कोई नई चीज करने की जरूरत नहीं है। भगवान कह रहे हैं तुम अपने नियत कर्तव्य को ही करो, लेकिन सकाम भाव की जगह तुम अब बुद्धि योग से युक्त होकर करो। जब तुम ऐसा करोगे तो तुम कर्म बंधन प्रहास्यसि, बहुत अच्छे से इस कर्म बंधन को काट पाओगे। राइट, तो बुद्धि योग को निष्काम भाव से करना भी बताया था, निष्प्रिय होना, और निष्प्रिय होना को हमने समझा था वो क्या होता है? भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करना। ठीक है, अब यहां तक समझ आ रहा है कि कर्म क्या है? ये चार्ट समझ आ रहा है सबको? जिसको भी कोई भी पॉइंट हो, किसी को कहीं भी अटक रहा हो कोई, तो बता दीजिएगा, क्योंकि पूरा फ्लो है। ठीक है, ये वाला वेरी इंटेलिजेंट। ओके, गुड। सो सबको समझ आ गया कि कर्म क्या होता है। राइट, और भगवान ने सकाम भाव से कर्म करने को मना किया है, बुद्धि योग से युक्त होकर कर्म करने को बोला है। राइट, सो अगर हम देखें चार्ट में तो यू वांट टू गो हियर, तो विकर्म करने को तो भगवान नहीं कह रहे हैं, तो इसको क्रॉस हो गया। अकर्म करने को भी भगवान ने नहीं कहा, तो ये भी क्रॉस हो गया। तो फिर कर्म करना है। राइट, कर्म में भी दो ऑप्शंस हैं, सकाम और निष्काम भाव अर्थात बुद्धि योग द्वारा। तो सकाम भाव को करने को भगवान कहते हैं कि वो व्यक्ति बहुत कंजूस है, उसको अपना भला करना भी नहीं आता। राइट, वो इस जगत में फंसा रह जाता है। तो बुद्धि योग से युक्त होकर किस प्रकार कर्म किया जाता है, उसको भगवान सीखने को कह रहे हैं। किस प्रकार करना है? भगवान की प्रसन्नता के लिए। राइट, तो अब भगवान इसको 8वें श्लोक में कहेंगे कि अपना नियत कर्म करो, क्योंकि कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। इसको भगवान ने कैंसिल किया। राइट, कर्म ना करने की अपेक्षा या अकर्म की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि कर्म के बिना तो, अगर कर्म नहीं करेंगे तो शरीर निर्वाह भी नहीं हो सकता है। राइट, शरीर निर्वहन करने के लिए भी व्यक्ति को कर्म करना ही पड़ता है। ओके, सो बेसिकली सारी चीजें, जो तीन चीजें वो क्रॉस हो जाती हैं। अब हमारे पास एक ऑप्शन बचता है, ये इसको भगवान करने को हमको बोल रहे हैं। राइट, कर्म करना है बुद्धि योग द्वारा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब यहां तक समझ आ गया कि कर्म क्या है। राइट, ठीक है, कर्म क्या है समझ आ गया, शास्त्र में वर्णित नियत कर्तव्य। राइट, उतना समझ आ गया। अब ये समझिए कि कर्म किया क्यों जाता है और किस व्यक्ति को कर्म करने की आवश्यकता है। क्या हर व्यक्ति को कर्म करने की आवश्यकता है? उसको भी समझे। तो भगवान इसको बताते हैं कि जिस व्यक्ति का चित्त शुद्ध है, जो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति है, जो आत्मा में ही आनंद लेता है, राइट, अपने कृष्ण भावनामृत के कार्यों से पूर्णतया संतुष्ट रहता है, राइट, एक स्वरूप सिद्ध व्यक्ति, उसे कुछ भी नियत कर्तव्य करने की आवश्यकता नहीं है। आप समझ रहे हो? तो जो नियत कर्तव्य है, ये स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के लिए नहीं है। ठीक है, किसके लिए है ये? जिस व्यक्ति का चित्त अभी अशुद्ध है, उसके लिए नियत कर्तव्य करने की आवश्यकता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि नियत कर्तव्य जो है वो इस प्रकार बनाए गए हैं। राइट, वेदों में जो हमको जो वेदों में यज्ञ के विषय में बताया गया है। यज्ञ अर्थात वो कर्म, जिससे जीवात्मा को भोग की प्राप्ति भी हो जाए, उसके चित्त का शुद्धिकरण भी हो जाए, वो कर्म जिससे यज्ञ होता है। ठीक है,
नियत कर्म करने की आवश्यकता उस व्यक्ति को है जिसका चित्त अभी अशुद्ध है। राइट, ये समझ आ रहा है? तो कर्म क्यों किया जाता है? चित्त के शुद्धिकरण के लिए। जिसका चित्त पहले से ही शुद्ध है, जो पहले से ही स्वरूप सिद्ध व्यक्ति है, उसको कर्म करने की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, इतना समझ आ रहा है? ओके, तो भगवान कहते हैं यहाँ पर, तो श्री भगवान उवाच लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। भगवान कहते हैं, निष्पाप अर्जुन, मैं पहले ही बता चुका हूं कि आत्म साक्षात्कार का प्रयास करने वाले दो प्रकार के पुरुष होते हैं। कुछ इसे ज्ञान योग के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं और कुछ इसे भक्तिमय सेवा के द्वारा। राइट, इससे क्या होता है? आत्म साक्षात्कार प्राप्त होता है। अब यहाँ पर भगवान अर्जुन के पहले प्रश्न का उत्तर देने के लिए भूमिका बना रहे हैं। कमिंग टू अर्जुन फर्स्ट क्वेश्चन क्या था? तो वो ये नहीं समझ पाए इस वाले को कि यदि आप कहते हैं कि मोक्ष प्राप्त करने वाली बुद्धि सकाम कर्म से श्रेष्ठ है, फिर युद्ध क्यों? राइट, तो भगवान उनके क्वेश्चन से समझ रहे हैं कि अर्जुन को भी बात समझ नहीं आई, तो इसलिए अर्जुन को समझा रहे हैं। देखो, आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करने के दो तरीके। पहला तो इस इस बुद्धि से, जो बुद्धि योग का वर्णन भगवान ने किया था, राइट, जिसमें प्रकृति के 24 तत्वों का वैश्लेषिक अध्ययन किया जाता है, जिससे आत्म तत्व प्रकाशित होता है। उससे भी आत्म साक्षात्कार प्राप्त किया जा सकता है भक्तिमय सेवा के द्वारा। राइट, इन दोनों से आत्म साक्षात्कार को प्राप्त किया जा सकता है। इसको भगवान बताना शुरू कर रहे हैं अर्जुन के प्रश्न का उत्तर। न कमिंग हियर, फिर भगवान कहते हैं कि न कर्मणाम अनारंभा नैष्कर्म्य पुरुषोष्णुते न च संन्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। भगवान समझाते हैं कि देखो, न तो केवल कर्म से विमुख होकर कोई कर्मफल से छुटकारा पा सकता है और न केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्ति की जा सकती है। भगवान समझा रहे हैं कि जिस व्यक्ति का चित्त अशुद्ध है, मान लो वो कर्म त्याग दे, अपने सारे कर्मों को त्याग दे और संन्यास ले ले, राइट, तो इससे उसको सिद्धि प्राप्त नहीं होती है। क्यों? क्योंकि उसका चित्त अशुद्ध है, संन्यास लेने की योग्यता उसकी है नहीं। राइट, और कोई व्यक्ति कर्म करना त्याग देता है तो वो कर्म फल से छुटकारा नहीं मिलता उसको अभी। ठीक है, तो क्या होता है? ऐसे व्यक्ति की गति, उसको भवबंधन में फंस जाता है फिर से। ठीक है, सो भगवान अर्जुन को एकांत में तपस्या के लिए नहीं बोल रहे हैं। राइट, अर्जुन को समझा रहे हैं कि तुम अपना कर्म त्याग करके संन्यास नहीं ले सकते हो। राइट, सो आगे भगवान क्या कहते हैं? न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते ह्यवशः कर्म सर्व प्रकृतिजैर्गुणे। भगवान कहते हैं, देखो, प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना पड़ता है। अतः कोई भी क्षण भर के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। तो भगवान समझा रहे हैं कि जैसा उस व्यक्ति ने अपने चित्त में अपने कार्यों के द्वारा जो गुण अर्जित किए हैं, उसके अनुसार उसको बाध्य होकर के कर्म करना ही पड़ता है। इस जगत में लोग जिस प्रकार बिहेव कर रहे हैं, वास्तव में वो लोग कॉन्शियस भी नहीं कि वो क्या कर रहे हैं। उनके चित्त में जिस प्रकार का उन्होंने प्रकृति के गुण अर्जित कर लिए हैं, अब वो उस प्रकार से बिहेव करने के लिए बाध्य हैं। यदि किसी व्यक्ति का आपके प्रति बिहेवियर अच्छा नहीं है, तो समझना चाहिए कि वो व्यक्ति जो है, वो ही इज फोर्स्ड टू बिहेव लाइक दिस विद यू। राइट, उसके चित्त की अवस्था ही ऐसी कि वो उसी प्रकार बिहेव करता है, उसने उसी प्रकार के गुणों को अर्जित किया हुआ है। तो विवश होकर के व्यक्ति को, इन गुणों के द्वारा विवश होकर के व्यक्ति को कर्म करना ही पड़ता है। अब भगवान इस चीज को काट रहे हैं बेसिकली। अगर कोई अध्याय 2 के बाद ये समझता है कि हमको सब कुछ त्याग करके संन्यास लेना चाहिए और वहां पर एकांत में तपस्या करने का अभ्यास करना चाहिए, कोई इस प्रकार का सोचता हो, तो उसके डाउट्स को भगवान यहीं पर क्लियर कर रहे हैं। राइट, भगवान कह रहे हैं, कर्मेन्द्रियाणि संयम्य यास्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचार स उच्यते। जो कर्मेंद्रियों को तो वश में कर लेता है, किंतु जिसका मन इंद्रिय विषयों का चिंतन करता रहता है, वह निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देता है और मिथ्याचारी है। कर्मेंद्रिय अर्थात उसने अपने हाथ, पैर
वाणी, कुदा और उपस्थ को जबरदस्ती रोक लिया है, राइट? लेकिन मन में अभी भी इंद्रिय भोगों का, विषयों का चिंतन है। ऐसे व्यक्ति को भगवान मिथ्याचार्य अर्थात धोखेबाज कह रहे हैं। ओके, तो जो व्यक्ति है इसका चित्त भी अशुद्ध है और ये तपस्या करने का प्रयास कर रहा है, ध्यान योग का अभ्यास कर रहा है, जो कि गलत है। फिर भगवान ने कहा, इससे श्रेष्ठ कौन व्यक्ति है? यस्त्वेन्द्रियाणि मनसा नियम्य रभते अर्जुन कर्मेन्द्रिय कर्मयोगम असक्तः स विशिष्यते। भगवान ने कहा, दूसरी ओर यदि कोई निष्ठावान व्यक्ति अपने मन के द्वारा ज्ञानेंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करता है और बिना किसी आसक्ति के कर्मयोग अर्थात कृष्ण भावनामृत में कर्म प्रारंभ करता है, कृष्ण भावनामृत प्रारंभ करता है, तो वह अति उत्कृष्ट है, राइट? तो दूसरी ओर एक व्यक्ति जो है उसका भी चित्त अशुद्ध है, लेकिन वो जबरदस्ती अपनी इंद्रियों को नहीं रोक रहा, बल्कि क्या कर रहा है? अपने मन के द्वारा अपनी ज्ञानेंद्रियों को कंट्रोल करने का अभ्यास कर रहा है। ज्ञानेंद्रिय अर्थात आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, राइट? तो ये हुई ज्ञानेंद्रिय। तो मन के द्वारा अपनी ज्ञानेंद्रियों को जो वश में करने का प्रयास कर रहा है, किस प्रकार से? जैसे कि इस चित्र में वर्णन है, देखिए, आंख के द्वारा भगवान के अर्चा विग्रह का दर्शन करना। इसलिए प्रभुपाद जी ने इसको नियम बनाया सुबह मंगला आरती अटेंड करने का, राइट? सुबह मंगला आरती को अटेंड करने का कितना आग्रह होता है, isn't it? वो एक्चुअली इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द स्पिरिचुअल लाइफ। दूसरा, नाक से भगवान को अर्पित फूल या तुलसी की सुगंध सूंघना, भगवान के भक्तों के चरण स्पर्श करना, या इसको ये भी बताया गया है भगवान के मंदिर की सफाई करना, भगवान के प्रसाद को खाना, राइट, जीभ से, और कान से कृष्ण कथा श्रवण करना। तो जब हम कुछ सुनते हैं तो हमारा मन उस पर केंद्रित हो जाता है। देखिए, अभी आप कक्षा में सुनने का प्रयास कर रहे हैं तो आप बात को सुन रहे हैं, लेकिन अगर आप ध्यान दें तो और भी आवाजें आ रही हैं। जैसे आपके घर में कमरे पंखे की आवाज आ सकती है, या एसी की आवाज आ सकती है किसी के घर में, या बाहर जो हॉर्न बज रहा है, तो अलग अलग प्रकार की आवाजें जो है आ रही हैं। लेकिन क्योंकि आप क्लास में सुनने का प्रयास कर रहे हो तो आपको वो नहीं सुनाई दे रहा, आपका ध्यान क्लास में है, isn't it? है ना? तो हम जब सुनते हैं तो बहुत सारी ध्वनियों में से हम जिस पर ध्यान लगाना चाहते हैं मन उसको पकड़ लेता है, राइट? इस प्रकार से मन के द्वारा वो व्यक्ति ज्ञानेंद्रियों को वश में करने का प्रयास कर रहा है, वो उससे कहीं अधिक श्रेष्ठ है। किससे? जिसके बारे में भगवान ने पिछले श्लोक में वर्णन किया कि जिसका चित्त तो अशुद्ध है और वो इस प्रकार से तपस्या करने का अभ्यास कर रहा है, राइट? कौन सी तपस्या कर रहा है? वो ज्ञान योग, बुद्धि योग या ध्यान योग का अभ्यास करने का प्रयास कर रहा है, क्योंकि इनको करने के लिए रिक्वायरमेंट है कि व्यक्ति का चित्त शुद्ध होना चाहिए। इसीलिए कलयुग में अगर कोई भी व्यक्ति ज्ञान योग और सांख्य योग ये एक ही चीज है, ठीक है? कलयुग में कोई व्यक्ति अगर सांख्य योग फॉलो कर रहा है या ध्यान योग के बारे में बोल रहा है तो समझ जाना चाहिए कि ये तो संभव ही नहीं है इस युग के लिए। उसको पहले ही वहां से हट जाना चाहिए, अपना समय वहां वेस्ट नहीं करना चाहिए। आगे फिर भगवान कहते हैं, देखो तुम्हें किस प्रकार कर्म करना चाहिए, तुम्हारे क्या श्रेष्ठ है वो सुनो। नियतम कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो हि कर्मणः शरीर यात्रा पिचते न प्रसिद्धेद कर्मणः। तो भगवान कह रहे हैं कि अपना नियत कर्तव्य करो, क्योंकि कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म के बिना तो शरीर निर्वाह भी नहीं हो सकता। तो क्योंकि राइट भगवान बोल चुके हैं, क्योंकि तुम्हारा जो अंतःकरण है वो अशुद्ध है, इसलिए तुम आत्मज्ञान को नहीं समझ पाए। जो भगवान ने हमको सांख्य योग बताया, राइट, अर्थात ज्ञान योग के विषय में बताया था भगवान ने, जब हमने आत्मज्ञान को समझा था, राइट, तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। तो जब व्यक्ति आत्मज्ञान को जान लेता है तो वो इस शरीर के अध्यास से ऊपर उठ जाता है। बट क्योंकि इस वक्त तुम्हारा अंतःकरण अशुद्ध है, इसलिए तुम इसको समझ नहीं पाए हो, तुम्हें रियलाइजेशन नहीं हुआ है। इसलिए तुम्हारे लिए क्या उचित है कि तुम अपने नियत कर्तव्य को करो, राइट? अशुद्ध चित्त वाले व्यक्ति को बोला जाता है कि आप अपने नियत कर्तव्य को करो, ठीक है? क्योंकि देखो, बिना कर्म किए तो शरीर भी नहीं चल सकता, जो शरीर यात्रा है वो भी नहीं हो सकती है कर्म के बिना। इसीलिए कर्तव्य करना श्रेष्ठ है कर्म ना करने के बजाय, राइट? कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। आगे भगवान कहते हैं, अब कर्म किस प्रकार करना चाहिए उसको सुनो। यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधनः तदर्थं कर्म कौन्तेय
मुक्त संग समाचर। अब भगवान बताते हैं कि कर्म किस प्रकार करना चाहिए। भगवान कहते हैं श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। कर्म कैसे करना चाहिए? यज्ञ के रूप में। यज्ञ अर्थात भगवान की प्रसन्नता हेतु करना चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं कर रहे हैं तो हमको इस भौतिक जगत में हम फंसे ही रह जाएंगे। एक और हमको भौतिक शरीर स्वीकार करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा, बंधन लगेगा। अतः हे कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म को करो, इस तरह तुम बंधन से सदा मुक्त रहोगे। राइट नाउ कमिंग हियर, हाँ, ये वाली बात जो हमने समझी थी, कर्म क्या है, जिसमें हमने कर्म अकर्म विकर्म को समझा था। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि तुम अपने नियत कर्तव्य को करो, लेकिन सकाम भाव से नहीं, तुम उसको भगवान की प्रसन्नता हेतु करो। इस प्रकार से तुमको बंधन नहीं लगेगा। जैसे अर्जुन ये समझ रहे थे कि युद्ध करना सकाम कर्म है, राइट, उससे बंधन, सकाम कर्मों से इस जगत में बंधन लगता है, राइट। तो भगवान कह रहे हैं कि तुमको युद्ध करना है, लेकिन भगवान की प्रसन्नता के लिए करो, मेरी प्रसन्नता के लिए करो। ठीक है, अगर तुम इस प्रकार से अपने नियत कर्तव्य को करते हो तो तुमको बंधन नहीं लगेगा। तो यहाँ पर अर्जुन क्षत्रिय हैं, तो उनका नियत कर्तव्य क्या है? युद्ध करना। और हमारे लिए क्या है? अपने वर्णाश्रम के अनुसार हमारा जो नियत कर्तव्य है उसको करना। जो किसान है, अब उसको हम भगवत गीता ये एक्सपेक्ट नहीं करें कि पूरी भगवत गीता समझे। उसको बोला जाएगा कि तुम खेती करो, लेकिन भगवान की प्रसन्नता के लिए करो, राइट। किसान भी अपने घर में ठाकुर जी के विग्रह रख सकता है, राइट, और वो अपनी खेती कर सकता है, और उससे जो अनाज आता है उसको वो ठाकुर जी की सेवा में उनको समर्पित कर सकता है। इस प्रकार से अब वो वही कार्य, वही खेती करना, वही अन्न उगाना, वो उसका भक्तिमय कार्य हो जाएगा, और इसी कार्य से उसको बंधन नहीं लगेगा, अपितु उसको मोक्ष की प्राप्ति होगी। बहुत सिंपल है। इसलिए भगवान बहुत इंटेलिजेंट है, उन्होंने कर्म चेंज करने को नहीं बोला। क्या कहा? अपने नियत कर्तव्य को करो, लेकिन मेरी प्रसन्नता के लिए करो। जस्ट बाय चेंजिंग दिस इंटेंशन, राइट, कि मैं अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं कर रहा हूं, मैं भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहा हूँ। इतना चेंज करने से क्या होगा? पूरा कर्म का फल ही चेंज हो जाएगा, उसको बंधन नहीं लगेगा, अपितु उसको मोक्ष की प्राप्ति होगी, राइट। उसी प्रकार से कोई भी वर्कर है, कोई भी, किसी का कोई भी प्रोफेशन है, तो उसको करे, लेकिन भगवान की प्रसन्नता के लिए करे। इसको हम आगे पढ़ेंगे कि किस प्रकार से इसको किया जाए। आगे चलते हैं। अब यहाँ पर समझाया गया था कि बद्ध जीव के लिए क्या संपूर्ण कार्यक्रम है। बद्ध जीव वो व्यक्ति है जो इस भौतिक जगत में फंस गया है, राइट। क्यों? उसकी भौतिक भोग वासनाओं के कारण। तो भगवान ने उसके लिए ये सृष्टि की रचना क्यों की है, इसको समझिए। भगवान चाहते हैं कि ये जो बद्ध जीव है ये यज्ञ करना सीखे। बद्ध अर्थात बधा हुआ, वो प्रकृति के 3 गुणों के द्वारा बधा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। भगवान चाहते हैं कि ये जीव यज्ञ करना सीखे। किस लिए? श्री विष्णु को प्रसन्न करने के लिए, ठीक है। इससे क्या होगा? उसके चित्त का शुद्धिकरण होगा, उसका चित्त शुद्ध होगा। चित्त शुद्ध होगा तो क्या होगा? उसको भवबंधन से मुक्ति मिलेगी, बार बार उसको मरना नहीं पड़ेगा। हम अभी कलयुग में है, राइट, 2024 चल रहा है, और 7वां मनवंतर चल रहा है ये। तो कितने सारे मनवंतर बीत गए, और और 7वें मनवंतर में हम कहाँ पर है? कलयुग में है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, अब कलयुग, कलयुग के समय पर हम चल रहे हैं। इसका मतलब हम तो अनादिकाल से हैं। हमने कितनी सारी मृत्यु को फेस किया है। अगर अभी आपसे बोला जाए कि मृत्यु अभी होने वाली है, तो थोड़ा सा भय लग सकता है, अभी अभी इन द सेंस। ऐसे भक्तों को मृत्यु का डर नहीं लगता, क्योंकि हमको पता है कि कृष्ण है हमारे साथ, राइट। पर ठीक है, फिर भी लोग तुरंत स्वीकार नहीं करते मृत्यु के थॉट को, पर भक्त लोग इस चीज से थोड़ा निर्भय रहते हैं। सो बात ये थी कि इतनी बार मर गए हैं हम आज तक। अगर हम कलयुग में आज तक हैं, इसका मतलब हम अनादिकाल से कितनी बार हमने मृत्यु को देखा है। हर बार हमको मृत्यु का कष्ट हुआ है, राइट, और जन्म का भी कष्ट कष्ट हुआ है। तो उस प्रकार के जो बार बार जन्म मृत्यु जरा व्याधि के कष्ट है, जिनको हम बार बार सहते आए हैं, उनसे हमको मुक्ति मिल जाएगी, राइट। और क्या होगा? भगवत धाम की प्राप्ति। भगवत धाम की प्राप्ति कैसे होती है? व्यक्ति के खुद के प्रयास से नहीं होता, वो जब भगवान प्रसन्न होते हैं, राइट, तो भगवान उसको ये प्रदान करते हैं। सो वो यज्ञ करना सीखे, जिसके 2 फल मिलेंगे। एक तो इस जगत में चिंता रहित होकर वो सुखपूर्वक रह सकेगा,
क्योंकि अगर वो जगत में रह रहा है, उसको भौतिक वस्तु में चाहिए, राइट? कुछ सुख सुविधा चाहिए ताकि वो आराम से रह सके सुखपूर्वक, और साथ-साथ में उसका चित्त भी शुद्ध हो जाए। तो ये दोनों लाभ उसको मिल जाए। इसीलिए भगवान चाहते हैं कि जो जीव हो यदि यज्ञ करना सीखे भगवान की प्रसन्नता हेतु। ओके? तो ये है पूरा कार्यक्रम एक बद्ध जीव के लिए। सो नाउ कमिंग, ये लास्ट स्लाइड समझते हैं, उसके बाद हम जो है आज की कक्षा को विराम देंगे। तो फिर भगवान कहते हैं, सह यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन विश्वस्ध्यम एषवोस्तिष्ठ कामधुक्। तो सृष्टि के प्रारंभ में समस्त प्राणियों के स्वामी प्रजापति विष्णु ने यज्ञ सहित मनुष्यों तथा देवताओं की संततियों को रचा और उनसे कहा, तुम इस यज्ञ से सुखी रहो, क्योंकि इससे करने से तुम्हें सुखपूर्वक रहने तथा मुक्ति प्राप्त करने के लिए समस्त वांछित वस्तुएं प्राप्त होंगी। तो समझिए इसको, भगवान से वेद आए हैं। इसका हमने ये तात्पर्य में पढ़ा था कि चारों वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये भगवान के श्वास से प्रकट हुए। तो भगवान विष्णु से प्रकट हुए वेद, वेदों में क्या वर्णन है? नियत कर्म, राइट? वह कर्म जिनसे यज्ञ हो उसका वर्णन वेद में मिलता है। अब नियत कर्म अर्थात वो कर्म जिससे यज्ञ हो। तो मनुष्य यज्ञ करता है, मनुष्य यज्ञ करता है तो क्या होता है? देवता उससे प्रसन्न होते हैं, देवता प्रसन्न होते हैं तो मनुष्यों को भौतिक जीवन में सुखपूर्वक रहने के लिए वांछित वस्तुएं देते हैं, जैसे वर्षा, अन्न, जल, उष्ण गर्मी आदि, ये सब कुछ वो प्रदान करते हैं। ठीक है? लेकिन यहाँ पर जो यज्ञ करने की बात आ रही है कि मनुष्य यज्ञ करता है, तो कलयुग में वेदों में वर्णित अन्य यज्ञ करना संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ पर शुद्ध सामग्री ही नहीं है, राइट? और उतने योग्य लोग भी नहीं है कि उस प्रकार से वो यज्ञ को कर सकें। तो करना क्या चाहिए? कलयुग में कौन सा यज्ञ करने को बोला गया है? इस कलयुग में जो लोग पर्याप्त बुद्धिमान हैं, वे भगवान की उनके पार्षदों सहित संकीर्तन यज्ञ के द्वारा पूजा करेंगे। तो करना क्या है? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस प्रकार से जो है कलयुग में जो बुद्धिमान मनुष्य है वो भगवान के उस रूप की पूजा करता है, अर्थात चैतन्य महाप्रभु उनके पार्षदों सहित उनको पूजा करता है। कैसे करता है? हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा। तो भगवान चाहते ही ये है कि मनुष्य जो है वो यज्ञ करना सीखे। और कलयुग में कौन सा यज्ञ करना है? हरिनाम संकीर्तन यज्ञ, राइट? जप यज्ञ, हरे कृष्ण महामंत्र का जप। तो इस प्रकार से व्यक्ति का चित्त शुद्ध होगा, वो भवबंधन से मुक्ति उसको प्राप्त होगी और भगवत धाम की प्राप्ति होगी। अब इसके साथ हम आज की कक्षा को यहाँ पर विराम देते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम हरे राम हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे राम हरे। हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्री जय, प्रभुपाद की श्री जय, प्रभुपाद की बहुत जय। श्री गुण गुणांगा। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा।